नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, ये बातें कही हैं बिहार के पूर्व सीएम और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने। देखिए, आपको मालूम है कि जब से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है तब से इसको लेकर खूब सियासत भी हो रही है। और अब आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के बयान ने इस मुद्दे को और सियासत को और भी ज्यादा गरमा दिया है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको भी। जी देखिए, जहां तक हम देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोग तारीफें कर रहे हैं नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की। साफ कह रहे हैं कि ये लोगों ने तो इतिहास रच दिया है, बहालियों पर बहाली निकाल रहे हैं। लेकिन आप लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं, तारीफ नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो शिकायतें लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, शिकायत नहीं कर रहे हैं, जो तथ्य है, जो सच है, उसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं। आप बिहार के अगर युवाओं को रोज़गार मिलता है तो उससे हम लोगों को परेशानी क्या है? लेकिन अगर बाहरी लोगों को रोज़गार मिल जाए और जल्दीबाजी में चुनावी रणनीति के तहत आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, रेवड़ी की तरह नौकरियां बांटने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी नौकरियों को भी उसमें शामिल कर करके, ऐसा त्रुटिपूर्ण जब होता है और बिहार के युवा को बाद में रोड पर आना पड़ेगा, परेशानी झेलना पड़ेगा, उसका हम लोग जो सिस्टम का जो खामियां है उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि आप नौकरी, बिहार के युवाओं को रोज़गार नहीं मिलना चाहिए। हम तो इसके पक्षधर हैं। और हमारे जब संरक्षक महोदय बिहार में मुख्यमंत्री थे तो उस समय युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता 5,000 की बात उन्होंने कहा था। हमारा 34 एजेंडा है जिसमें हम हर चीज़, जन कल्याण की योजनाएं हमारे पास है, तो हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार के जो बीपीएससी के द्वारा जल्दीबाजी में किया गया रिजल्ट है जो बहुत त्रुटिपूर्ण है। और बच्चे, हम नहीं कह रहे हैं, जो बच्चे जो अभ्यर्थी हैं हम लोग से आके मिल रहे हैं, बहुत सारा पॉइंट वाइज जो बता रहे हैं कि एक एक खामियां हुई है, तो उन खामियों को हम लोग सिलसिलेवार ढंग से हम लोग उठाएंगे और उठाने के बाद सरकार के समक्ष वो बात रखेंगे और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। और अगर वो समझ में लगता है कि सरकार सही की है तो ठीक है। अगर मेरे बातों में कुछ तथ्य होगा और सच्चाई होगी तो निश्चित तौर पर सरकार को उस पर संज्ञान लेकर के उसमें सुधार करना चाहिए। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, हमने भी देखा है कि जब से जीतन राम मांझी जी ने लगातार, मतलब धड़ल्ले के साथ, वो ट्वीट के बाद ट्वीट कर रहे हैं और उस मुद्दे को बिल्कुल मुखरता के साथ उठा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि अब महागठबंधन के नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। साफ कह रहे हैं कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं मांझी, अगर बात में दम है तो तथ्य लाएं, प्रमाण लाएं, उसके बाद प्रूफ करें। तो वही तो बात हम आपसे कर रहे हैं कि उस तथ्यों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग तथ्य के साथ आएंगे, प्रमाण के साथ आएंगे। जो अभ्यर्थी जो बेचारे रोड पर हैं वो दे रहे हैं प्रमाण, और सारी बातें आएगी और सरकार के समक्ष हम लोग रखेंगे। सरकार को देखना है और जनता के समक्ष भी जाएगी, जनता डोमेन में भी जाएगी कि क्या क्या खामियां, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मतलब कि तथ्य को आप लोग, सबूत को इकट्ठा करने में लग गए हैं। इकट्ठा करने में हम नहीं लग रहे हैं, इकट्ठा अभ्यर्थी दे रहे हैं। जो अभ्यर्थी बेचारे परेशान हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके भी संज्ञान में होंगी, तो ये सब बातें हम लाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि विपक्ष का मतलब होता है कि उल्टे सीधे सिर्फ आरोप लगाए। विपक्ष का मतलब होता है कि सही बातों को तथ्यपूर्ण रखने से सरकार के समक्ष जाने से उसमें सुधार भी हो सकता है। हम लोग सुधार के लिए सरकार के समक्ष रख रहे हैं और हम लोग भी चाहते हैं यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के युवा बाहर नहीं जाए, बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है वो पुनः वापस आए। माननीय नीतीश कुमार जी अगर जंगल राज पार्ट 2 के साथ जुड़े हैं और जंगल राज को फिर से बढ़ा रहे हैं, हम लोग तो चाहते हैं जंगल राज को बढ़ा रहे हैं। हम तो चाहते हैं वो जंगल राज की जो कल्पना हम लोगों ने की है अपने, जब हम लोग जो युवा थे बचपन में, जो हम लोग ने स्थितियाँ देखी है वो पुनः नहीं आए। इस बात से हम लोग डरते हैं और इस बात से आगाह करते हैं कि नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बिहार को क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हैं? और एक वोट लेने के खातिर यहाँ की जनता को गुमराह नहीं कीजिए कि हम नौकरी बांट रहे हैं, हम ही सब चीज़ कर सकते हैं, हम ही एजुकेशन में सुधार कर सकते हैं, हम ही आप यहाँ के चिकित्सा व्यवस्था को सुधार कर सकते हैं। तो आपने दोनों मिलकर 33 साल राज किया, 33 साल में एजुकेशन को आप नहीं सुधार किया तो 5-6 महीने आप क्या कर लीजिएगा? तो नौकरियों का ये झांसा दे करके, इसके में माहिर हैं, सोशल इंजीनियरिंग करने में जात कास्ट को डिवाइड कर दे करके, लोगों को भावना के साथ खिलवाड़ करके आप वोट लेने की बात कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है, अब जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। झांसे में नहीं आएगी। अच्छा, सुनने में तो ये भी आया है कि जो खबर हमारे पास छन की आ रही है, 31 तारीख को हम एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और 31 तारीख को आप लोग सबूतों को लाएंगे और बड़ा विस्फोट करने वाले। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? ऐसा नहीं है कि बहुत विस्फोट है, तथ्य सामने हम लोग रखेंगे
और वो तथ्य सरकार के समक्ष होगा और यहाँ के सरकार को समझना होगा और जनता को समझना होगा। हम तो भाई सच्चाई जो सच है वो बोलेंगे और इस हाँ जो उसके बाद जो विपक्ष का काम है, हमारा जो काम है और जनता के नुमाइंदे हम लोग भी हैं, जनता न है और जनता जब कराहती है, जब परेशान होती है तो निश्चित तौर पर हम लोग को बात उठानी चाहिए, वो बात रखेंगे और बात रखिएगा। अच्छा, ये भी सुनने में आया है, अगर हम मांझी जी की ट्वीट की बात करें तो उन्होंने साफ याद दिलाया है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम तो याद होगा, बिल्कुल उसी के तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कैम हुआ है। साफ साफ उन्होंने मांग कर दी है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर ईडी वाले जांच करेंगे तो ये लोग फिर से बोलेंगे कि चुनाव आ रहा है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम स्पष्ट आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोग चाह रहे हैं कि ईडी इस मामले की जांच करे? देखिए, ये बात नहीं है कि ईडी करे, सीबीआई करे, जांच अगर गलतियां हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और ये मांग तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अपना शुरू से फोकस रहा है कि हम इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ हो उसमें जांच होनी चाहिए, सत्यता सामने आनी चाहिए। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उस आरोप की सच्चाई को भी जानना चाहिए। ऐसे नहीं कह देना चाहिए कि जो कोई आरोप लगा रहा है तो बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। तो हम लोग का सिर्फ यही है कि निष्पक्ष तरीके से हम जो आरोप है उस पर जो विपक्ष का कहना है उस पर जाँच होनी चाहिए और जाँच में सब सामने आ जाएगा। वो कोई मामला नहीं है कि ईडी हो, सीबीआई हो, जाँच होती है। सरकार अगर निष्पक्ष है, सरकार अगर अपने एजेंडे पर कायम है, अगर माननीय नीतीश कुमार जी सही में इस राज्य की भलाई चाहते हैं तो निश्चित तौर पर सही जांच करेंगे। नहीं तो किसी को बचाना हो, कुछ करना हो तो फिर उसी को घोटाला कहते हैं, उसी को करप्शंस कहते हैं। तो देखा जाएगा, अभी आगे देखा जाएगा। अच्छा, आपको मालूम है ना कि अब तो बीपीएससी टीआरई 2.0 का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यानी कि एक बहाली खत्म नहीं हुई कि बिहार में दूसरी बहाली शुरू हो रही है। यानी कि बिहार में बहारियों की जो एकदम बहार सी लगा दी है नीतीश तेजस्वी ने। तो आप लोग क्या कीजिए, उनके लगातार ये लोग तो दिल जीतने में लग गए हैं। अब ये सवाल मैं आपसे करता हूँ कि आप 33 साल और आप जब इतना कार्यकाल में आप बहालियों का क्यों नहीं लगा रहे थे था? अभी ये दौड़ क्यों है, भाग दौड़ क्यों है, इस तरह के हापादापी जिसको कहते हैं, ये क्यों है? इसके पीछे कहीं ना कहीं मंशा है कि जो सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करना, कि हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम ही आपको कर सकते हैं। हाँ। तो आप जब 17 साल से आज तक कुछ नहीं किए हैं, बदहाली बेहाली, आप जितना भी खाली इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर टीचर नहीं है, आप स्वास्थ्य सुविधाएं, आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए हैं, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। ऐसे बहुत सारे पीएससी है और हम लोग जानते हैं एडिशनल पीएससी भी है जहाँ पर डॉक्टर आज तक गए ही नहीं, बिल्डिंग ऐसी बंद पड़ी हुई है। हम जहानाबाद की बात बता रहे हैं। तो आप अब क्यों इतना परेशान हैं? अच्छा। इसका मतलब है कि इनका कहीं ना कहीं मंशा है कि हम चुनाव में कैसे लोगों को उस नाम पर, अब बाद में पता चलेगा, सबको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा तो किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, रोड पर भटकना शुरू कर देंगे। अच्छा। पता चलता है कि एकाएक कैंसिल भी हो जाएगा। एक दिन आपको भी पता चलेगा कि भाई कहीं ने क्वेश्चन आउट हो गया, कहीं पर कुछ करप्शन। जैसे बिहार में तो आम बात है ना कि कोई भी एग्जाम होता है दूसरे दिन शाम में पता चलता है कि उसका क्वेश्चन पहले से लीक था। तो कुछ इस तरह का विस्फोट भी हो सकता है, क्वेश्चन आउट हो जाएगा, वो बहाली कैंसिल भी हो जाएगी। तो इसमें तो माहिर है नीतीश कुमार जी। तो जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए, हम आपके माध्यम से ही करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। अब जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। और ये होड़ क्यों लगी हुई है? जो अगर आपको नौकरी देना है तो नौकरी तो आप 5 साल पहले भी आराम से दे सकते थे। ये 6 महीना में होड़ क्यों लगा हुआ है कि हम दे रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, आ जाओ मेरे साथ वोट दो। तो इसका मतलब यही होता है कि उनको पता चल चुका है कि उनकी ज़मीन जो है, जो पकड़ उनकी है वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। ज़मीन से सक चुकी है। उस ज़मीन को पुनः वापस कर लाने के लिए, उस पकड़ को पुनः अथी करने के लिए जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं कि हम ही नौकरी आपको दे सकते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि नई सरकार जो बन के आएगी उन युवाओं को रोजगार नहीं देगी। लेकिन आप अपना ये बताइए ना कि 17 साल में आप कितना नौकरी दिए और आप 6 महीना में कहते हैं उस 17 साल की भरपाई कर लेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर 1 महीने से भूखा है, क्या 1 दिन में 1 महीने का खाना खा लेगा? अगर वो खाएगा तो अनपच ही होगा, तो हाजमा खराब होगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और हो सकता है कि सडन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ ऐसा होता भी है। तो 1 दिन का खाना वो अब 17 साल का जो उन्होंने पाप किया है उस पाप को 1 दिन में 6 महीना में भरना चाहते हैं तो दुर्घटना होगा ही, हाजमा खराब होगा ही। और रोड पर जो बेचारे अभ्यर्थी घूम रहे हैं और घूमना शुरू हो जाएंगे। तो इससे भला नहीं होना है। इससे जनता
समझती है और जानती है कि किस तरह के बातें करते हैं। हम आप नियोजन आज तक आपने नियोजित नहीं किया और आप कर रहे हैं तो क्यों? इसका मतलब है कि चुनाव में उसका फायदा लेना चाहते हैं। कुछ भी कर लें, कोई फायदा नहीं होना चाहिए। जितना उनको समय था जनता ने उनको दे दिया, अब दूसरे का समय आना है, अब दूसरे की बारी का इंतजार करना चाहिए। जनता यहाँ इतना इंतजार करे, जब उनको वोट देने का समय आएगा, वोट दे करके अपना फैसला सुना देगी। अपना फैसला सुना देगी जनता वोट देके। देखो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन जी। तो देखिए इशारों में बड़ी बात कह दी है, साफ कह दिया है कि आप हरगिज भ्रम ना फैलाइए। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।